हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर ने आज का दिन को दिया है कि हम उसकी स्तुति प्रशंसा करें। सभी को यहाँ अपने आँखों बंद करें, सिरों को झुकाएं। परमेश्वर हमारे बीच में है। बाइबल बताती है जहाँ पर 2 अथवा 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में होता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने होठों को खोलकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू अद्भुत है, तू सामर्थ्य है प्रभु जी। तो तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। तू धन्य है प्रभु, तू पवित्र है मेरा प्रभु जी। तो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, तू ना कभी सोता है और ना ऊँगता है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के नए दिन, नए सवेरे के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता आज के विजय दिवस के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके इस दिन में प्रभु आपके जय जयकार करने के लिए हमें चुना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ, आपके नाम को हम बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। पिता धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें इसलिए चुना कि पिता आपके हम महिमा करने पाए प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का आराधना को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग साथ में हो ले, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर का आराधना करें। परमेश्वर को कुछ गीतों को गाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। जब हम उसके भवन में आए हैं, उसके फाटक के पास आए हैं, उसके हम धन्यवाद दें क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। उसी ने अपने स्वरूप, अपने क्षमता में बनाया है। उसी के तो हम महिमा करें। हालेलुया। उसी ने हमें सांस दिया है, जो कि प्रत्येक दिन हम लोग सांस लेते हैं और यीशु का नाम को उच्चारण करते हैं। हालेलुया। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको साथ, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार।
हालेलुया। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है सिफात नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है सिफात नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया। उसके फाटकों में हम स्तुति और प्रशंसा ललकार के साथ हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बचाया है, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर का आराधना करें। संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मर ही रहा। हाँ, संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मर ही रहा। संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मर ही रहा। हमारा मन खुशियों से भरा हुआ है, आज हम आनंदित हैं, इसलिए कि यीशु मसीह को हमने पाया है। यीशु मसीह को हमने जीवन दाता के रूप में ग्रहण किया है, क्योंकि यीशु हमें जीवन हमें देता है। हालेलुया। उसी प्रकार हमारे भाई बहन प्रियजन भी मन फिराए और वो भी यीशु के नजदीक आए और उद्धार को पाए, इसलिए भी हम प्रार्थना करें। हालेलुया। फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे, मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया,
आराधना करें। होसाना होसाना आसमानों के आसमानों में, होशाना होशाना आसमानों के आसमानों में। लेते हम तेरा नाम, हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तेरा गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमानों में। होशाना, अपने हाथों को उठाते हुए, होशाना आसमानों में, आसमाना होशाना आसमानों के आसमानों में। लेते हम तेरा नाम, हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तेरा गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमानों में। महिमा महिमा राजाओं के राजा को, महिमा महिमा राजाओं के राजा को। लेते हम तेरा नाम, हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तेरा गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमानों में। यीशु यीशु प्रभुओं का प्रभु तू, यीशु जोर से, यीशु प्रभुओं का प्रभु तू। लेते तेरा ही नाम, तेरा ही नाम, गाते तेरा गुणगान, तेरा गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमानों में। होशाना होशाना आसमानों के आसमानों में, होशाना होशाना आसमानों के आसमानों में। लेते तेरा ही नाम, तेरा ही नाम, गाते तेरा गुणगान, तेरा गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमानों में, आसमानों के आसमानों में, आसमानों के आसमानों में। हालेलुया हालेलुया। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके नाम को हम बड़ाई करें, उसकी गुणगान करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। प्यारो परमेश्वर ही है जो हमें आज सुरक्षा दिया है, परमेश्वर हमें हर एक आवश्यकताओं को दिया है। हालेलुया। हम उसको महिमा करें, हमने तन मन धन सारे बातों में हम परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। यीशु ने हमें जीवन दिया है, वो अपना बहुमूल्य लहू बहाया, वो हमारे लिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। यीशु ने हमारे पापों के लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा। हालेलुया। आज हम जो जीवन को देखते हैं प्यारो, वो यीशु का दिया हुआ है। हम उस यीशु मसीह को महिमा दें, यीशु को हम पुकारें। हालेलुया। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है, हाथ पकड़ कर संग चला कर प्रभु ने राह
मुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चला कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। हालेलुया। प्रभु हमें अपने महिमा के लिए लिया है प्रभु, उसको हम स्तुति करें। हम पाप के दलदल में पड़े हुए थे, हम दुनिया में भटके हुए थे, आज यीशु ने हमें पुकारा, इसलिए आज हम उसके भवन में, उसके चरणों में पाए जाते हैं। हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना करें, दिल से गाएं, दिल से पुकारे परमेश्वर को। हालेलुया। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। दुनिया की राहों पे खो चला था, प्रभु ने मुझे बचा लिया। हमारे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, हम नाश होते जा रहे थे, यीशु ने हमें पुकारा। हालेलुया। दुनिया की राह पर खो चला था, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझको जीवन दिया। दुनिया की राह पर खो चला था, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझको जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, तू तेरे स्तुति प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती। खुदावन तू है सोने से महंगा भी। खुदावन तू है हीरों से बढ़ के हंसी, और तेरे
तेरे स्तुति, तेरे प्रशंसा, तेरे गौरव करते हैं प्रभु जी। तू धन्य है, तू महान है प्रभु। हालेलुया, तेरे नाम को हम तारीफ करते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं पिता। तूने प्रभु जी अपने हाथों में प्रभु जी हमारे नाम को लिखा है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरी स्तुति, तेरे प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। तूने मेरा चित्र बनाया अपने हथेली पर, अग्नि बन कर बादल बन कर संभालेगा जिंदगी भर। तूने मेरा चित्र बनाया अपने हथेली पर, अग्नि बन कर बादल बन कर संभालेगा जिंदगी भर। दुनिया सारी छोड़ मुझे, दुनिया मुझको ना छोड़ेगा। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है हीरों से बढ़ के कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपके बिना प्रभु जी हम कुछ भी नहीं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको ही चाहते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह, हम आपको चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, आप ही प्रभु जी हमारे जीवन को पिता परमेश्वर संवारिए प्रभु। ओ हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय प्रभु जी हम आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु, आपके वचन के निकट आते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, अपने दास के दर तो बातें कर प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, जो हजारों करोड़ों कुंदन और मोहरों से उत्तम है उस वचन को पिता, जो अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देते हैं प्रभु, उस वचन को पिता परमेश्वर आज हमें दीजिए पिता, ताकि पिता आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, सारे प्रार्थना को आपने सुना प्रभु जी, शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग साथ में होले प्रभु जी। आपका दास को आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठ जाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी को देखिए, मैंने कहा अपने पड़ोसी को देखिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए और कहिए प्रेज द लॉर्ड। आपको देखकर बोलिए बगल वालों को, आपको देख के मुझे अच्छा लग रहा है। पूछिए क्यों अच्छा लग रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोले आपके पड़ोसी? आप बोले क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में हैं। बताइए, क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर एक सुंदर अवसर आपको और मुझे दिया कि हम उसके उपस्थिति में पाए जाते हैं। आमीन। आइए छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। सब अपने आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके बेटे यीशु के नाम से आपके करीब में हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। इस वक्त पिता परमेश्वर जब आपके हुजूरी में हैं, उपस्थिति में हैं, आप मुझसे अपने वचनों के माध्यम से बात कर, कलीसिया से बात कर प्रभु, ताकि आपका वचन को अपने हृदय में हम रखने पाएँ और उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ और आपकी योजना हम हर एक के जीवन में, मेरे जीवन में पूरी होने पाएँ। सब आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जोर से बोलिए कलीसिया, आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जिनके पास में बाइबिल है, कृपया बाइबिल निकाल कर संकेत करेंगे कि मेरे पास बाइबिल है। मैंने कहा जिनके पास बाइबिल है, बाइबिल उठाकर संकेत कीजिए कि मेरे पास बाइबिल है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम लोग ध्यान देंगे थोड़े समय, और आज जिस विषय को हम लोग देखेंगे ये हमारे जीवन का एक परख हम कह सकते हैं कि हम आज थोड़े समय परमेश्वर के वचन को जब देखेंगे, हम अपने आप में हम जांचेंगे कि हम आज किस स्तर में हैं, कौन सा स्तर में मैं आज इस समय हूँ। इन बातों को हम थोड़े समय हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आमीन। पड़ोसी के कहिए कि सोते मत रहिएगा, सोते मत रहिएगा, परमेश्वर का वचन आ रहा है। बोलिए परमेश्वर का वचन आ रहा है, आपकी उन्नति के लिए आ रहा है, आप तैयार हो जाएं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं जब कहता हूँ बोलिएगा, ठीक है, बोलेंगे। आमीन। हम लोग निकालेंगे कुछ वचनों को। हम लोग कई बार कलीसिया में मेरे प्यारों इन वचनों को हमने ध्यान से सुने हैं, फिर भी उन वचनों को हम लोग थोड़े समय हम लोग मनन करेंगे, ध्यान देंगे। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 पद को हम लोग पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पर मेरे प्यारों हम देखते हैं 3 बातों को। शुरुआत में बाइबल कहती है, यहाँ पे पहला खंड में जब हम देखते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यानी कि क्या ही धन्य है वह पुरुष, वह परिवार, वह व्यक्ति, यानी कि आशीषित है वह परिवार, वह व्यक्ति जो पहली बात दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दूसरी बात पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, तीसरी बात ठट्ठा करने वालों के उपस्थिति में या ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं रहता। ये 3 बातों को हम देखने के लिए पाते हैं यहाँ पर। आशीषित है वह व्यक्ति जो 3 मार्ग से दूर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। 3 मार्गों से दूर रहता है, यानी कि 3 रास्ता है जो हमें आशीषित होने से वंचित कर सकती है। प्रथम बात है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यदि हम दुष्टों की युक्ति पर, दुष्टों की योजना पर चल रहे हैं मेरे प्यारों, तो हम कहीं ना कहीं उस आशीषित वाला जो व्यक्ति परमेश्वर जो चाहता है, और हम सुन रहे हैं क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की आशीष पर, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर जब हम चलते हैं मेरे प्यारों, परमेश्वर की योजना से हम दूर हो सकते हैं। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 11 पद में बाइबिल हमें सिखाती है, बाइबिल हमें बताती है
कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छी योजनाओं को बना के रखी है जो हानि की नहीं वरन कुशल की है। आमेन। कलीसिया कहे, परमेश्वर मेरे लिए एक अच्छी योजनाओं को बना के रखी है जो हानि की नहीं वरन कुशल की है। आमेन। आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए एक अच्छी योजनाओं को बनाई है। आमेन। पड़ोस के कहिए कि परमेश्वर मेरे लिए एक अच्छा योजना बनाया है। कहिए पड़ोसी को, परमेश्वर आपके लिए एक अच्छी योजना बनाई है। आमेन। लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी योजनाओं को बनाई है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 मार्ग है। दुष्टों की युक्ति पर जो चलता है वो व्यक्ति या वो परिवार परमेश्वर की योजना से वंचित हो सकता है। दूसरी बात, यदि वो परिवार, वो व्यक्ति पापियों की मार्ग में खड़ा होता है, वो अपना योजना को जो परमेश्वर ने बनाया है वो योजना से वो विफल हो सकता है। तीसरी बात, यहाँ हम देखते हैं ठट्ठा करने वालों की मंडली में जो बैठता है। ये 3 बात हमारे जीवन में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि आज हम किस स्तर में हैं। पर हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए की योजनाओं को बनाई है। और हम जो बाइबल में आगे देखते हैं मेरे प्यारो, यूहन्ना उसका 10 अध्याय 10 पद में बाइबल कहती है, क्या कहती है वहाँ पे? किनको याद है यह वचन? कलीसिया बोल सकते हैं, किनको याद है? यूहन्ना 10:10 जोर से। चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। चोर का काम क्या है? परमेश्वर की योजनाओं को विफल करना। परमेश्वर जिस मार्ग में आपको और मुझे लेकर जाना चाहता है उस मार्ग से वो क्या करना? भटकाना। ये चोर का काम है, ये चोर का काम है। यदि हम दुष्टों की युक्ति में रहते हैं मेरे प्यारो, तो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से दूर हो सकती है। इसे गांठ बांध लीजिए, इसे अपने दिमाग में, चित्त में इसे आप रख लीजिए। यदि आप और हम दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं तो परमेश्वर की योजना हमारे लिए नहीं है। यदि हम पापियों के मार्ग में चलते हैं तो परमेश्वर की योजना हमारे लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का रास्ता जो है हम उसमें नहीं चल सकते हैं। हमारा परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का रास्ता हमारे जीवन में चोरी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। दुष्टों की युक्ति पर जब हम चलेंगे तो परमेश्वर का योजना चोरी हो जाएगी। जब हम पापियों के मार्ग में चलेंगे तो परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का रास्ता हमारे जीवन से, परिवार से चोरी हो सकती है। जब हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से चोरी हो सकती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, दुष्टों की युक्ति, दुष्ट लोग जो कार्य करने के लिए हमें उकसाते हैं, कहते हैं चलो हम चोरी करेंगे, ये गलत काम करेंगे, ऐसे स्थान से हमें भागना है, दूर रहना है, पापियों के मार्ग से दूर रहना है, ठट्ठा करने वालों से दूर रहने की आवश्यकता है। ठट्ठा करने वाले कहने से वचन को बहुत सारे लोग ठट्ठा करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन जब आती है तो ठट्ठा में उड़ा देते हैं। क्या ये हो सकता है? क्या परमेश्वर ने सही में ऐसा कहा है? ये मेरे लिए होगा? और ठट्ठा में उड़ा देते हैं। तो जब हम ठट्ठा में उड़ाते हैं मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से चोरी हो सकती है। हमने शुरुआत में देखा, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति। आप कर मुझे धन्य बनना है, आशीषित बनना है, तो ये 3 चीज़ों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हम भजन संहिता 1 अध्याय उसका 2 पद को हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर बाइबल कहती है, यहाँ पे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान करते रहता है परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर, कि परमेश्वर का वचन क्या कहती है। कलीसिया, आज हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आज मेरे लिए क्या कहा है, मेरे लिए क्या कहता है। उसके व्यवस्था पर, उसके नियम पर, उसके वचनों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
और जब हम ऐसे करेंगे 3 चीज़ों से दूर रहेंगे। मैंने कहा 3 चीज़ों से, दुष्टों की युक्ति से, पापियों के मार्ग से, और तीसरी बात ठट्ठा करने वाले मंडलियों से। जब हम अपने आप को सावधान करेंगे, दूर करेंगे, तो बाइबल में यहाँ पर तीसरा पद में एक बहुत बड़ी आशीषों को हम देखते हैं। और आज का सत्र, आज जो सभा हम रविवार की आराधना में इन्हीं क्षेत्रों में हम घूमेंगे, इन क्षेत्रों में और भी बातों को हम देखेंगे। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 3 पद, ये आशीषें उन लोगों के लिए है जो 3 रास्ता से वे लोग दूर होते हैं। कौन कौन सी? पहली कौन सी है? कलीसिया बताए कौन कौन सी है? बोलिए। दुष्टों की युक्ति से, दूसरा पापियों के मार्ग से, तीसरा ठट्ठा करने वालों की मंडली से। इन 3 चीज़ों को हमको जानने की आवश्यकता है। और जब हम 3 चीज़ों से परे रहेंगे, अपने आप को परखेंगे और दूर रहेंगे, यहाँ पे तीसरा पद में लिखता है, भजन संहिता 1 अध्याय वह तीसरा पद, वहाँ पे बाइबल कहती है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आमीन। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। कितनी बड़ी आशीषें को हम यहाँ पे देख रहे हैं। हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष को हम यहाँ पर इस पद में देख रहे हैं। यहाँ पे बाइबल कहती है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे, और एक ट्रांसलेट में यहाँ पे लिखा है नदी के किनारे, बहते नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा वह सब क्या होगा? सफल होगा। वह सब सफल होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं हर एक चीज़ का एक समय है। आप और मुझे फलने के लिए, फलवंत होने के लिए नदी के किनारे हमें रहने की आवश्यकता है। सब कहें, नदी के किनारे मुझे रहने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में हम देखते हैं नदी के बीचों बीच एक पेड़ है, वृक्ष है, जो हर समय फलता है, हर समय फलता है। 12 महीना में 12 प्रकार का फल। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे प्यारो, कि यहाँ पर एक वृक्ष को हम देख रहे हैं और ये वृक्ष कहाँ पे लगी है? नदी के किनारे। नदी के किनारे लगी है और बाइबल कहती है वो अपने ऋतु में फलता है। यदि हम यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 8 पद को पढ़ते हैं, वहाँ पर भी यही बातों को जिक्र हम वहाँ पर हम पाते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 8 पद, यदि किसी ने निकाला तो जल्दी से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 8 पद। वह उस वृक्ष के समान होगा। हाँ, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। जो नदी के किनारे लगा। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा। यानी कि नदी के किनारे यदि हम पाए जाते हैं, कलीसिया पाई जाती है, तो हर समय कलीसिया में फल दिखेगा। आमीन। हर समय यदि हम नदी के किनारे में हैं, नदी के किनारे में यदि हम वहाँ पे नदी के किनारे हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारे फलों को हम अपने जीवन में हम समय पूर्णता या समय समय पर हम देखने के लिए पाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से कहें आमीन। नदी के किनारे हमें होने की आवश्यकता है। नदी के किनारे तो हम देखते हैं हर समय एक समय होता है जहां पे फल आती है। नदी के किनारे हमें रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। बहुत सारे पेड़ों में हम देखते हैं फल नहीं लगते हैं। हम कह सकते हैं ऐसे में कि वो नदी के किनारे नहीं है। मैं उस साधारण पेड़ की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर इन दिनों में हम लोग देखते हैं कटहल का मौसम है, आम का मौसम है। मैं उन पेड़ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो स्वयं जीवनता है, जो परमेश्वर ने जीवन, उस पेड़ की बात कर रहा हूं जो हम स्वयं हैं। यदि हम नदी के किनारे में हैं तो हमारे जीवन में वो फल दिखेगी। यदि आप और हम कलीसिया नदी के किनारे नहीं हैं तो हम एक सूखा हुआ पेड़ के समान है जहां फल नहीं देख पाते हैं।
फल हम नहीं देख पाएंगे। सूखा यानी कि हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में हम नदी में नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारे जीवन में सूखापन है तो कहीं ना कहीं हम नदी से दूर चले गए हैं। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? कहीं हमारे जीवन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, चंगाई नहीं है, तो मुझे साफ साफ कहने दीजिए कि आप नदी से दूर चले गए हैं। आपको नदी के किनारे आने पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? नदी के किनारे, सब बोलिए नदी के किनारे, यानी कि नदी के साथ में जुड़ के रहना पड़ेगा। और जब हम नदी के साथ में जुड़ के रहेंगे तो हर मौसम में हम फलेंगे। आमीन। कलीसिया हर मौसम में फलेगी, आप हर मौसम में फलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब आनंदित हैं कि नहीं? फलना चाहते हैं कि नहीं? जब फलना चाहते हैं तो नदी के किनारे रहना पड़ेगा। पड़ोसी की कहिए मैं तो तैयार हूँ, आप तैयार हैं कि नहीं मुझे अपना नहीं पता। कहिए पड़ोसी को मैं तैयार हूँ, आपका पता नहीं, लेकिन मुझे आशा है आप भी तय नदी के किनारे आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। बगल वालों को देखिए, मुस्कुराइए और कहिए नदी के किनारे जाना है, नदी के किनारे जाना है। मैं तो नदी के किनारे जाऊंगा, जाऊंगी। हाँ मेरे प्यारो, बाइबल यहाँ पे साफ साफ कहती है कि नदी के पेड़, नदी के किनारे जो पेड़ है उसमें फल लगे हैं। यदि आप और हम नदी के साथ में नहीं जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सूखापन है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में सूखापन है। बहुत सारी आशीषों की बात तो हम यहाँ सुनते हैं कलीसिया में, लेकिन उन सारी आशीषों को हम अपने जीवन में नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ ये दर्शाती है कि हम नदी से दूर हैं। कितने लोग नदी से दूर हैं? जोर से बोले हालेलुया। आप लोग समझिए बात को। नदी से दूर नहीं, वरन नदी के साथ, नदी के किनारे रहने की आवश्यकता है। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थोड़े समय, इस समय परमेश्वर का वचन आ रहा है आपके करीब में, थोड़ा समय ध्यान दीजिए। बाइबल में एक जगह हम देखते हैं, वहाँ पर पौलुस था, प्रचार कर रहा था, और जब प्रचार कर रहा था एक व्यक्ति तीसरी मंजिल में जाकर बैठे कर परमेश्वर का वचन को सुन रहा था। बाइबल कहती है कि वो सुन तो रहा था लेकिन नीचे गिर गया। किस लिए गिर गया? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन ध्यान से नहीं सुन रहा था। वहाँ पौलुस था जिसने उसको जिंदा कर दिया, और पौलुस नहीं, यहां पर मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पर कहने का मतलब थोड़े समय यदि आप अपना ध्यान को भटका देते हैं तो बहुत सारे आशीष से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। यदि मैं आपको कहूं बाहर बैठ के आप सुनो वचन, मैं 100% कहता हूं आप 20% सुनेंगे, 80% उधर से मारुति जा रहा है, उधर से गाड़ी जा रहा है, आपका ध्यान वहां रहेगा। रहेगा कि नहीं? रहेगा। मैं चाहता थोड़े समय अब ध्यान से बैठिए। यहां पर पौलुस नहीं है कि गिरेंगे कुछ होगा तो वो आके बचा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। बगल वालों को बोलिए थोड़ा समय। पास्टर जी बोल रहे थोड़ा समय ध्यान दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बच्चे लोग इधर उधर हो रहा होने दीजिए, परमेश्वर का उपस्थिति में खेल रहे हैं। आमेन। लेकिन आपका ध्यान इधर रहे, परमेश्वर का वचन आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं की राजा की। मेरे प्यारों, हम देखते हैं वहाँ पे जो कुछ वह पुरुष करेगा वो सफल होगा। बाइबल कहती है सफल होने का कुंजी क्या है? सफल होने का कुंजी यही है, नदी के किनारे रहें। आमेन। यानी कि संगति में रहें, परमेश्वर की संगति में रहें, कलीसिया की संगति में रहें, वचनों के संगति में रहें। परमेश्वर आपको सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास जो है उसे आप करें, परमेश्वर के पास जो है परमेश्वर उसे करेगा। हालेलुया। आपके हाथ में जो है उसे आप करें, परमेश्वर के हाथ में जो है परमेश्वर उसे करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास में सामर्थ है तो आप उसे करें, परमेश्वर के पास में जो सामर्थ है वो करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नदी के किनारे संगति में रहें।
हालेलुया। आपके पास में समय है, जरूर आइए मीटिंग में, जरूर आइए प्रति सप्ताह कलिसिया में। आपके पास में समय है, महीना का तीसरा थर्सडे वेडनेसडे आप जरूर आए। माँ लोग, बहन लोग, जरूर संगति करें। फिर आप कहेंगे क्यों मैं सूखापन का जीवन व्यतीत कर रही हूँ, क्यों मेरा परिवार ऐसा आशीष से वंचित है। वचन कहता है नदी के किनारे, नदी के किनारे, नदी के किनारे। आपको नदी के किनारे आने की आवश्यकता है, नदी के साथ में जुड़ के रहने की आवश्यकता है। जब हम नदी के साथ में जुड़ के रहेंगे, नदी के किनारे रहेंगे, मेरे प्यारों, आपकी आशीष को कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। अरे आमीन तो कहिए। कोई चोरी नहीं कर सकता है। चोरी कर सकता है क्या? आप बड़े इज्जत से कह सकते, प्रभु आपका वचन कहता है। आप आशीषित व्यक्ति हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रभु के साथ में रहना है, प्रभु के साथ में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ समय हम देखेंगे बाइबल में से उस नदी के विषय में। बाइबल में एक जगह नदी के विषय में बहुत सुंदर वर्णन है। हम लोग निकालेंगे, जिनके पास में बाइबल है कृपया मेरे साथ में निकालिए। एजेकियल की पुस्तक उसका 47 अध्याय 47, यहाँ पर एक नदी का जिक्र किया गया है। एजेकियल 47 उसका हम लोग पढ़ेंगे 1 पद और 2 पद। यहाँ पर परमेश्वर एजेकियल नबी को एक दर्शन देता है और यहाँ पर परमेश्वर बहुत सुंदर तरीके से एजेकियल को बताता है। और इसका हेडिंग ऊपर लाइन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मेरे प्यारा लिखी गई है कि मंदिर से बहता सोता। मंदिर से एक सोता एक बह रहा है, पानी का सोता। हाँ पढ़िए 1 पद और 2 पद। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। हाँ, एजेकियल को परमेश्वर वो दिखा रहा दर्शन में। यहाँ पे लिखा है फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। फिर और भवन की डेवड़ी के नीचे हाँ, से, भवन के डेवड़ी के नीचे। सब कहे डेवड़ी के नीचे। ये डेवड़ी क्या है? डेवड़ी बोलने से क्या है? भवन के सामने जो डेवड़ी जो जगह रहता है, या हम कह सकते हैं चौखट के सामने जगह। हाँ पढ़ेंगे आगे। डेवड़ी के नीचे एक सोता निकल कर, हाँ एक सोता निकल कर, देखिए यहाँ वचन में, और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकल कर पूर्व की ओर बह रहा था। पूर्व की ओर बह रहा था। भवन की डेवड़ी से यानी कि भवन के चौखट से एक सोता बह निकल रहा है, बह रहा है। बाइबल कहती है वो हाँ डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकला। हाँ फिर आगे पढ़िए। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था। हाँ? और सोता भवन की दाहिनी और वेदी की दक्षिणी और नीचे से निकलता था। हाँ दूसरा पद। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर वह रहा था। हाँ, डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकला है। ध्यान दीजिए थोड़े समय। डेवड़ी के नीचे से यानी कि उस भवन के नीचे से, उस मंदिर के नीचे से एक बहुत बड़ा सोता फुट निकला है। सोता फुट निकला। और यहाँ पे बाइबल कहती है कि जल कैसे निकल रहा है? सबको ये पसीज कर, थोड़ा धीरे बोलिए सुनाई नहीं दे रहा। पसीज कर, पसीज कर, पसीज कर मतलब पसीज कर यानी कि एक धारा के समान काफी जोर से पसीज कर। मंदिर के नीचे से डेवड़ी के नीचे से एक सोता बह निकला, बाइबल कहती है। और वो जल कैसे निकल रहा? पसीज कर। वो बूंद बूंद करके नहीं निकल रहा है, वो पसीज करके निकला है। एकदम जोर से धारा के समान एक पानी निकला है, नदी के समान। प्रेज द लॉर्ड। कहां से निकली है? मंदिर से। हालेलुया। मंदिर से निकला है पसीज कर। 8 पद को पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, वह सोता पूर्व दिशा को और बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और
यह भवन से निकला हुआ सीधा लाल ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सुंदर वचन यहाँ पे लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने एजेकेल नबी से कह रहा है मेरे प्यारो, तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा था और अराबा में उतर कर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सोता जो पूर्वी देश से बह रहा है और वो अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा। ये ताल है क्या? ये ताल अगर हम उत्पत्ति में देखते हैं, फिर गिनती में देखते हैं, तो यहाँ पर खारा ताल लिखा हुआ है। यानी कि ताल जो है ये मृतक सागर है। सब बोले मृतक सागर, डेड सी। कितने लोग सुने हैं मृतक सागर का नाम? डेड सी, डेड सी। मृतक सागर में कोई भी जीवन नहीं है, कोई जीवन नहीं है। वहाँ का पानी जो है, हम लोग नॉर्मल ऐसी जो पानी पाते हैं समुद्र में, उससे 7 गुना ज़्यादा है। वहाँ पे खारा पानी है, डेड सी है। मेरे प्यारो, दुनिया भर में एक ऐसा एक समुंदर है जो डेड सी के नाम से जाना जाता है और इज़राइल और जॉर्डन के बीच में ये समुंदर पाया जाता है। और इस समुंदर का खासियत ये है कि आप वहाँ पर डूब के मरने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं मरेंगे। चाहे आप जितना भी जोर लगा ले, आप उस समुंदर में आप नहीं मर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का पानी इतना खारा है कि आपको डूबने नहीं देगा। आप वहाँ पर हर समय उपले रहेंगे, ऊपर में रहेंगे। बहुत अच्छा है नहीं? वो जितना गहराई होने से भी आपको ऊपर में रखेगा। आप वहाँ पे तैर सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं। आप अपना बुक लेके वहाँ पे पढ़ सकते हैं उस समुद्र में। बुक तो भीगेगी, वाटरप्रूफ रहेगा तो आराम से पढ़ सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लेट सकते हैं। वो समुद्र की खासियत ये है कि कोई भी मरना चाहेगा तो नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारों, हम देखते हैं ये वचन यहाँ पे कहता है कि पूर्वी से जो मंदिर के डेवडी से जो निकल कर आया सोता, ये सोता उस ताल में जाएगा, उस समुद्र में जाएगा और वहाँ पर भी जीवन को लाएगा, कहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, कहने का मतलब, आज यदि आप बैठे, मेरे जीवन में रूखापन है, मेरे जीवन में कुछ आशा नहीं दिख रहा है, मुझे क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं, यदि आप ऐसा सोच के बैठे हैं इस स्थान में, तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आज मंदिर का नीचे से डेवडी से एक सोता फूट निकला है। यदि आप उस नदी के किनारे में रहेंगे तो आप जरूर फलदायी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप उस आशा से बैठे हैं तो जरूर, यहाँ पे वचन कह रहा है कि वो समुद्र, वो जो मंदिर के नीचे से जो पसीज कर जो पानी निकला, वो ताल में जाके, यानी कि समुद्र में, डेड सी में, वहाँ पर जाके मिलता है और वहाँ भी जीवन आएगी कह के कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और वहाँ का जल, समुद्र का जल, वो खारा जल क्या हो जाएगी? मीठा हो जाएगी। और आज हम देखने के लिए पाते हैं कई स्थानों में, वहाँ पर वो उस डेड सी में कोई मछलियाँ नहीं है, कोई भी मछली नहीं है, जीवित मछली। लेकिन आज हम देखने के लिए पाते हैं कई स्तर में, कई जगह में कुछ मछलियाँ दिखाई देती हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर उस समय जो कहा था वो आज पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखता है 9 पद में, मैं पढ़ता हूँ, एजेकेल 47 उसका 9 पद। जहाँ जहाँ यह नदी बहे, ध्यान से दीजिए, ध्यान से सुनिए, जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल, कौन सा सोता? जो मंदिर के नीचे डेवडी से निकला है, वो सोता जल वहाँ से वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे।
आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप नदी के साथ में जुड़े हैं, परमेश्वर के साथ में जुड़े हैं, परमेश्वर के संगति से जुड़े हैं, परमेश्वर के भवन में जुड़े हैं, मैं कहना चाहता हूँ यदि आप सिक्कत से जुड़े हैं तो ये आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आप ऐसा होते हुए देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज डेड सी में मछलियाँ पाई जाती है। आप जिसके साथ भी मिलेंगे परमेश्वर जरूर कुछ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अरे प्रेज द लॉर्ड तो बोलिए, जवाब दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बगल वाले को बोलिए ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। आमेन। आप जहां जहां जाएंगे वहां पर लोग बदलेंगे। ये आमीन काम नहीं कर रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं इस समय आपको स्वतंत्र दे दिया हूं, आप आवाज कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं जोर से, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो संदेश आप सुन रहे हैं ये रेमा संदेश है, रेमा संदेश। इसलिए आप इसको ऐसा ना जाने दे। मैं काफ़ी संघर्ष से लेके आया वचन, हालांकि कई चर्च में बताया, लेकिन 2 दिन से मेरा तबीयत खराब है, परेशान, लेकिन वो प्रभु मैं जाऊंगा आपका संदेश को लेकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं संदेश दे रहा हूँ, मैं चंगा होते जा रहा हूँ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप लोगों में से किसी का भी तबीयत खराब है, आप संदेश सुनते सुनते चंगे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं की राजा की। तो जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत सारे अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएगी। आमेन। आप जिस परिवार में जाएंगे हो सकता है उस परिवार के लोग प्रभु को नहीं जानते हो, लेकिन मैं घोषणा करता हूँ कि आप जिस परिवार में जाएंगे ऐसे लोग रहेंगे वे प्रभु को जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि वहाँ पे खरा पानी भी होगा उस परिवार में, यदि आप सामने वाले व्यक्ति से, खरा वाला व्यक्ति से भी मिल रहे हैं जिसमें कोई जीवन नहीं है, उसमें भी आपका वो नदी वाला जो जल, मीठा जल उसके जीवन में जाएगा और वो बदलेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 10 पद में बाइबल कहती है और ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे। आज डेड सी में कोई मछली, मछुआरा सब नहीं है, कोई मछली पकड़ने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? जवाब दीजिए, क्यों नहीं है? अरे वहाँ मछली नहीं है तो क्यों रहेंगे? नहीं, डेड सी में मछली नहीं है, कौन जाएगा वहाँ मछली पकड़? जाएंगे? नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहती है और ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनेग्लैम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की किनारों भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। अनगिनत मछलियाँ मिलेगी। 11 पद में लिखती है, बाइबल कहता है परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। ताल के पास में, समुद्र के किनारे किनारे में बहुत सारे स्थान में, जगह में छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं। वो गड्ढे का पानी वो कभी मीठा नहीं होता है। बाइबल कहती है क्यों मीठा नहीं होता? क्योंकि वो नदी का पानी उस गड्ढे में नहीं जा पाती है। ठहरा हुआ पानी में वो नदी का पानी नहीं जाने की वजह से वहाँ पे वो दलदल हो जाता है, दलदल हो जाता है और वहाँ का पानी खारा ही रहता है, मीठा नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़े समय सोचिए, मैं जिस स्तर में हूँ क्या वहाँ पे नदी का पानी आ रहा है? क्या मेरे जीवन में नदी का पानी आ रही है? कि क्या मेरे परिवार में वो नदी का पानी आ रहा है कि जिससे मेरा जल मीठा हो जाए? कि हम नदी का पानी को आने नहीं दे रहे हैं? सोचिए थोड़े समय मेरे प्यारो कि हम वैसे ही हैं, हम बहुत सीख गए, अभी मुझे वचन की आवश्यकता नहीं है। मैं वैसे वचन, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या जाएंगे संडे को, वही तो वचन, वही तो वचन, वही तो वचन।
यदि हम ऐसे सोच रहे हैं मेरे प्यारो, हो सकता है हम उस ताल वाला जगह में तो नहीं। इसलिए जहां कहीं हमें समय मिलता है मेरे प्यारो, संगति के लिए हमें तैयार रहना है। बीते समय में एक विषय को बता रहा था, हिरनी के समान, हिरनी के समान। हिरनी क्या करती है? वो जल के लिए हाँफती है, ताज़ा पानी के लिए हाँफती है। वो पानी जब तक नहीं मिलती है वो दौड़ते रहती है, जंगल में दौड़ते रहती है, और जब पानी मिल जाती है, ताज़ा पानी, नदी का पानी, तो उसे पेट भर कर पी लेती है। आपको और मुझे भी ऐसा ही होने की आवश्यकता है। जहाँ संगति का अवसर मिलता है, संगति कीजिए। आपके बगल में कैरसल है, कैरसल में जाइए, बैठिए, परमेश्वर का वचन सुनिए। लिदिया मीटिंग होती है, लिदिया मीटिंग आइए। फास्टिंग प्रेयर होता है, फास्टिंग प्रेयर में आइए। जहाँ पर आपको अवसर मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय आइए, लेकिन अवसर है आपके पास में तो आप जरूर आइए, संगति में बैठिए, नदी के साथ में बैठिए, उस पेड़ के किनारे, नदी के किनारे में बैठिए, संगति में रहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ताल का पानी खरा क्यों रह जाता है? क्योंकि उसका कनेक्शन नदी के साथ में नहीं है। थोड़े समय सोचे, क्या मेरा कनेक्शन नदी के साथ में है? यदि नदी के साथ में नहीं है तो कुछ समय के बाद हम भी खारा बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए नदी के किनारे रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? नदी से, यानी कि यीशु मसीह से हम कह सकते हैं, हमें जुड़ के रहने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा से जुड़ के रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन से जुड़ के रहने की आवश्यकता है। आमीन। वचन संहिता 1:3 में हमने देखा, नदी के किनारे लगाया गया, नदी के किनारे में है, वो हर वक्त क्या करता है? फलता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो नदी के किनारे हमको रहने की आवश्यकता है। सब बोले, नदी के किनारे रहना है। और नदी के उस बहाव में हमसे बहते जाना है। पढ़ेंगे हम लोग, फिर हम लोग पढ़ेंगे एजेकियल उसका 47 अध्याय, उसका 2 पद को पढ़िए। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, हाँ? और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। हाँ, दक्षिणी ओर से, या मंदिर की डेवडीज के नीचे से जल कैसे बह रहा है? पसीज कर। सब कहिए, पसीज कर। पसीज कर, पसीज कर मतलब पूरा एकदम काफी रफ्तार से, जोर से, एकदम धारा के समान वो बह रहा है, बह रहा है। तीसरा पद में यहाँ बाइबल कहती है, मैं पढ़ता हूँ। तीसरा पद, जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व से निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एजेकियल नबी को दर्शन दे रहा है, और परमेश्वर एजेकियल नबी को दिखा रहा है कि जल पसीज कर मंदिर के डेवडी से, मंदिर के नीचे से बह निकला है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एजेकियल, जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर से निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा। वो जल जो पसीज का निकला है मेरे प्यारो, इसको नापने के लिए परमेश्वर ने एजेकियल को कहता है, और एजेकियल वहाँ पे उसको नापता है। और बाइबल कहती है वह मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। 1000 हाथ नापा। कितना हाथ? 1000 हाथ। सब कहिए 1000 हाथ। एक बहुत बड़ी नदी में एजेकियल को लेके गया है परमेश्वर, और एजेकियल को वहाँ पे नापने के लिए कहता है, और एजेकियल नापता है 1000 हाथ। सब कहिए 1000 हाथ। 1000 हाथ कहने से लगभग कितना दूरी होगा? कितना दूरी होगी? लगभग ज़्यादा दूर नहीं। 1000 हाथ मापने से, एक जगह बाइबल में हम देखते हैं 2083 फुट।
अगर मान लीजिए 1000 हाथ 1 किलोमीटर, समझिए, समझने के लिए हो सकता है, मान लीजिए तो 1000 हाथ जब वो नापा तो कितना, 1 किलोमीटर। फिर यहाँ पे लिखता है कि उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। सब कहिए टखनों तक था। टखनों मतलब है, बताइए कलिसिया, टखनों मतलब, हाँ टखनों मतलब इतना, ये एड़ी, एड़ी तक। प्रेज द लॉर्ड। 1000 हाथ मापा, बाइबल कहती है, और जल कितना था, टखनों तक। सब बोलिए जोर से, टखनों तक। बोलिए जोर से, टखनों तक। टखनों तक था। और 1000 हाथ यानी कि मान लीजिए 1 किलोमीटर ये जकेल वो देख रहा है, वो टखनों तक वाला पानी में चल रहा है। कितने लोग यहाँ पे टखनों वाला पानी में चले हैं? मैं जहाँ खड़ा हूँ सामने में नदी है, कितने लोग देखे हैं नदी? सारे लोग नहीं देखे हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ उससे सामने में है, आप लोग जा सकते हैं, लगभग 1 किलोमीटर हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जल टखनों तक था, टखनों तक। कितने लोग टखनों वाला पानी में चले हैं? टखनों वाला पानी चलते हैं तो हम क्या देखते हैं? जब हम टखनों वाला पानी में चलते हैं, आप लोग चलते हैं, आराम से चलते हैं, तो क्या होती है? क्या होती है? मतलब नहीं चले हैं। चलिए थोड़े समय, इस समय कोयल नदी चलते हैं। सोचिए मेरे साथ में, इस समय हम सब यहाँ जितने बैठे हैं कोयल नदी पहुंच गए। कितने लोग पहुंचे हैं? बहुत लोग नहीं पहुंचे। पहुंच गए ना, कोयल नदी पहुंच गए। अब चलिए पानी में चल रहे हैं, सोचिए चल रहे हैं, ठीक है? क्या हो रहा है? याद नहीं आ रहा है? मैं आपको याद दिला रहा हूं। आप जब पहला कदम डालें, दूसरा कदम डालें, तीसरा जब उठाए ऐसे करके, तो क्या निकला? कीचड़ निकला कि नहीं? गंदगी निकला कि नहीं? नहीं निकला? अरे निकला तो बोलिए ना। अब जितना चल रहा है पैर उठा के, उतना कीचड़ निकल रहा है नहीं, लेकिन फिर भी आप बढ़ रहे हैं। आपका इच्छा है, आपका चाहत है कि मैं साफ पानी में चलूं, लेकिन आप साफ पानी में नहीं चल पा रहे हैं। आप गंदला पानी में चल रहे हैं, साफ पानी में नहीं चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप साफ पानी में नहीं चल रहे हैं, लेकिन आपकी चाहत है मैं साफ पानी में चलूं। प्रेज द लॉर्ड। आप सोच रहे हैं मैं साफ पानी में चलूं, लेकिन आप चल नहीं रहे हैं, आप गंदला पानी में, क्योंकि आप पैर उठा रहे हैं तो वहाँ से कचरा निकल रही है, और वही कचरा फिर आपको आगे, फिर वही कचरा, लेकिन आगे साफ है, लेकिन पीछे पूरा कचरा भरा हुआ है, पूरा गंदा पानी दिख रहा है, लेकिन आप चल रहे हैं। लेकिन आपने ठाना कि नहीं मुझे साफ पानी में चलना है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ से पीछे की ओर लौटेंगे, फिर साफ होने का इंतज़ार करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। आप कतई नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको साफ पानी नहीं मिलेगी। आप जब भी चलेंगे आपको गंदला पानी ही मिलेगी। साफ पानी आपका 10 कदम आगे है, लेकिन आप जहाँ तक रुके हैं उस तमाम एरिया गंदा से भर गई है। पीछे देखेंगे तो पीछे भी गंदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पीछे भी गंदा है। और बहुत सारे लोग करते क्या हैं, मैं आत्मिक जीवन की बातों को कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग देखते हैं, विश्वासी लोग, कि पीछे गंदला है, सामने वाला स्थान भी गंदला है, तो वो लोग पीछे लौट के चले जाते हैं और आगे की ओर नहीं जाते हैं। ये टखनों वाला जो विश्वासी है, ये नया जन्म विश्वासी को दर्शाता है। टखनों वाला विश्वासी नया जन्म वाला विश्वासी को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम उसमें होते हुए बढ़ते हैं, चाहे जितना भी गंदला पानी हो, हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। फिर आप बढ़ते जाएंगे, फिर जाके देखेंगे पीछे, तो पीछे साफ हो गया रहेगा।
मेरे प्यारो, कहने का मतलब शुरुआत में जब आप और हमने जब प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु को जब हमने जाने, हम कोई पवित्र नहीं थे। हम वैसे ही चलते थे, वैसे ही मारपीट करते थे, वैसे ही चोरी करते थे, वैसे ही झूठ बोलते थे और वैसे ही चर्च आते थे। जब चर्च आते थे, पास्टर यहाँ से एक बात को बोल देता था, 8वीं आज्ञा क्या कहता है, चोरी मत करो। दर्द लगता था, वो कचड़ा पानी निकल गया। तो क्या हम भाग जाते थे? क्या हम फिर रुके रहते थे? ठीक है प्रभु, मैं इसको सुधारूंगा, और एक कदम आएंगे, दूसरा संडे फिर से चर्च आएंगे, प्रभु कहेगा कि मेल मिलाप कर ले। वो ये भी है, ठीक है प्रभु। फिर तीसरा संडे चर्च आएंगे, प्रभु कहेगा कि अरे क्षमा कर, यहाँ से वचन जाएगा क्षमा करना, क्षमा करना। वो क्षमा करना भी है। हम ऐसे ही तो आगे बढ़े हजार हाथ। लेकिन बहुत सारे विश्वासी, अरे वहाँ जाने से परमेश्वर का वचन मेरे को ही बोलता है। हम पीछे लौट आते हैं, पीछे लौट आते हैं और हजार हाथ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, वहीं बीच में लटके रहते हैं, झूलते रहते हैं। आप और हमने तो ऐसे ही किया और आज यहाँ पे बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टखनों वाला विश्वासी का जिंदगी पीछे लौटने का भी चांस रहता है, पीछे वापस जाने का भी चांस रहता है, लेकिन पीछे वापस नहीं जाना है। टखनों वाला विश्वासी केवल संडे को चर्च आते हैं। हेलो, कितने लोग सुने? टखनों वाला विश्वासी, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, टखनों वाला विश्वासी संडे को ही चर्च आते हैं, दूसरा दिन नहीं आते। केवल संडे को संगति, कोई प्रार्थना नहीं, कोई बाइबल अध्ययन नहीं। संडे को, संडे वाला जो टखनों वाला विश्वास, प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल अध्ययन नहीं करेंगे, संडे को वचन सुनेंगे। आप बाहर में पूछेंगे क्या संडे दिया पास्टर? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, थोड़ा सा बताइए। वो तो, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बताया। हाँ तो क्या बताया, थोड़ा सा बताइए ना। लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। टखनों वाला विश्वासी है, यहाँ कुछ रखा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, कितने लोग समझ रहे हैं? यदि ऐसा है तो आज आप कौन सा स्तर में है उसको आप जांच लीजिए। कौन सा स्तर में मैं हूँ उसको आप जांच लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। टखनों वाला विश्वासी, देखिए मंदिर का सोता से एक ड्योढ़ी फुट निकला, एक सोता फुट निकला और हजार हाथ नपवाया। टखनों वाला विश्वासी भी उस सोता में है, लेकिन निर्णय है कि पीछे जाऊं कि आगे आऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम बाइबल में से एक घटना को देखते हैं, प्रेरितों का काम में जब 3 अध्याय को आप पढ़िएगा, वहाँ पर पतरस और यूहन्ना लगभग तीसरे पहर मंदिर में जा रहे थे। तो वहाँ पर एक भिखारी आता है और ये पतरस और यूहन्ना कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना सोना है ना चांदी है, पर यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम से उनको आशीष करता है। फिर हम देखते हैं, अगर हम पढ़ते हैं 3 अध्याय 7 पद, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। टखनों में बल आता है तुरंत, यानी कि नया जन्म विश्वासी को हम देखने पाते हैं। उसका टखना क्या होता है? मजबूत होता है, वो चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो नदी में जब चलाया तो पानी कितना था? टखनों तक। शुरुआती जीवन में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे गंदगी उठती है, लेकिन फिर भी हमको आगे जाना है। फिर हम लोग पढ़ते हैं 4 पद, एजेकियल 47 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ पर बाइबल कहती है, हमने देखा शुरुआत में जब एजेकियल नबी नापा 1000 हाथ, तो जल कितना आया? टखनों तक। बोलिए टखनों तक। फिर यहाँ पर लिखता है, फिर उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया। टखनों तक का पानी था। उसके बाद में फिर 1000 हाथ नापने के लिए कहा। 1000 हाथ जब उसने नापा, बाइबल कहती है जल कहाँ तक आ गया? घुटनों तक। सब कहिए घुटनों तक, और थोड़ा धीरे बोलिए घुटनों तक। हाँ, पहला जल के कहाँ तक था? टखनों तक। और फिर 1000 हाथ नापा तो कितना आ गया? घुटना तक। घुटना ये होती है, घुटना तक आ गया।
और वहाँ लिखता है घुटना तक पानी में उसने चलाया। चलिए अभी फिर कोयल नदी, घुटना वाला पानी में घुसे, घुटना तक पानी यहाँ तक है। अब चलिए घुटना वाला पानी में चले हैं। कितने लोग घुटना पानी में चले हैं? अब बताइए घुटना पानी में क्या होता है? क्या होता है? टखनों वाला पानी में पूरा गंदगी उठता है, पूरा निकलता है, कीचड़ नहीं निकलता है कि नहीं? अब घुटना वाला पानी में निकलता है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हैं कि निकलता है? हाथ उठाइए, दाहिना हाथ। कचरा निकलता है, निकालने वाले। अब कितने लोग बोलते हैं कि घुटने वाला पानी में कचरा नहीं निकलता है? बाएं हाथ, बीच वाला नहीं। और आप लोग को नहीं मालूम है? घुटना वाला पानी में थोड़ा थोड़ा निकलता है। बोलिए थोड़ा थोड़ा निकलता है। टखनों वाला पानी में ज़्यादा निकलता था, घुटना वाला पानी में थोड़ा थोड़ा निकलता है। यानी कि थोड़ा थोड़ा अब भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा थोड़ा कचरा अब भी है, हालेलुया। घुटना वाला पानी में जब आप चलेंगे तो थोड़ा सा निकलेगा, थोड़ा सा निकलेगा, ऐसे घूमेंगे, फुस, खत्म। लेकिन थोड़ा है, थोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप जल में चलेंगे पानी में तो थोड़ा थोड़ा निकलता है। मेरे प्यारो, कहने का मतलब कि जब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो घुटना वाला जीवन में भी थोड़ा थोड़ा रहता है। मैं क्यों उसको क्षमा करूंगा? कभी मेरे को खाने दिया था क्या? कभी दिया था क्या? क्यों बोलेगा मेरे को ऐसे? थोड़ा थोड़ा रहता है घुटना वाला में। प्रेज द लॉर्ड। टखना वाला में पूरा रहता है, लेकिन हजार हाथ सब चलता है तो धीरे धीरे सब वो दूर होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखते हैं घुटनों वाला में कि थोड़ा थोड़ा वहाँ पे उठता है, लेकिन पानी का जो बहाव है वो बहाव तेज है, पसीज कर निकला है। तो घुटना वाला पानी जब थोड़ा थोड़ा निकलता है, पानी क्या करता है? धोते जाता है, धोते जाता है। हम जब संगति में बैठते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, संडे को आते हैं, संगति में बैठते हैं, तो वो सब जो नदी का जो पानी मंदिर के ड्योढ़ी से निकला है वो क्या करते जाता है? सब साफ करते जाता है, धोते जाता है, धोते जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए घुटना वाला पानी में भी हमको क्या करना है? चलना है। तो घुटना का जो जीवन है ये प्रार्थना का जीवन को दर्शाती है। सबके ये प्रार्थना का जीवन को दर्शाता है और इसमें पवित्र आत्मा काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। घुटना का जीवन अधीनता को दर्शाता है। घुटना का जीवन नम्रता को दर्शाता है। घुटना का जीवन स्थिरता को दर्शाता है। घुटना का जीवन परमेश्वर के साथ में चलने को भी दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल इब्रानी 12 उसका 12-13 में हम देखते हैं, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। परमेश्वर घुटनों को मजबूत बनाता है। परमेश्वर घुटनों को मजबूत बनाता है ताकि हम उसके मार्ग में चल सके, परमेश्वर का वचन में चल सके, उसकी संगति में हम आगे बढ़ सके और हमें सीधा खड़ा कर सके। तो एक विश्वासी के जीवन में ये घुटना का जीवन बहुत जरूरी है, यानी कि प्रार्थना का जीवन, संगति का जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। घुटनों का जीवन खतरनाक भी हो सकता है। घुटनों का जीवन खतरनाक भी हो सकता है। जब हम बाइबल में एक दूसरी कड़ी को हम देखते हैं सिमसोन के विषय में, सिमसोन के विषय में, सिमसोन परमेश्वर का उपस्थिति में बड़े बड़े अद्भुत कामों को किया। उसने अपने जीवन में सिंह को भी मारा। न्याय के पुस्तक में हम देखते हैं उसने अपने जीवन में वो गधे का जबड़ा से कई हजार लोगों को मार दिया। लेकिन वही सिमसोन जो ताकतवर था,
बलवान था, उसको हम देखने के लिए पाते हैं मेरे प्यारों कि वो एक पराई स्त्री दलीला के घुटनों में वो सो रहा था। कहाँ? घुटनों में सो रहा था और उसका बाल काट दिया गया। इसलिए घुटनों का जीवन जीने वाला ये ना सोचे कि मैं परमेश्वर में पूरा मजबूत हो गया, कदापि नहीं। यह हम देखते हैं पराई स्त्री के गोद में सिमसोन एक बड़ा योद्धा ये सो रहा था, पराई स्त्री के गोद में घुटनों में। मेरे प्यारों, कहने का मतलब यदि आप घुटनों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं फिर भी सावधान होने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। ये ना सोचिए कि मेरा प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छा है, मैं पाप नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं गिर सकता हूँ, कदापि नहीं। सिमसोन बड़ा योद्धा, बड़े बड़े लोगों को गिराया, सिंह को मारा उसने, 1000 लोगों को गड्ढे का जबड़े से मार कर गिराया, लेकिन एक पराई स्त्री के चक्कर में उसने सब अपना सामर्थ्य को खो बैठा, परमेश्वर की उपस्थिति से उसने दूर हो गया। इसलिए यदि आपका घुटना का जीवन है, और यहाँ जितने बैठे हैं मैं समझता हूँ हर कोई टखनों का जीवन से तो हम लोग पार कर चुके हैं, पार कर चुके हैं कि नहीं? बताइए कलीसिया, टखनों का जीवन से हम लोग पार कर चुके हैं कि नहीं? घुटनों का जीवन में हम, घुटनों का जीवन को हम देख रहे हैं, तो इसमें भी हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप ऐसा ना कहें कि मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, परमेश्वर का संग मैं पाप नहीं कर सकता हूँ। बाइबल कहती है व्यभिचार से बचे रहो और प्रभु की संगति में रहो। घुटनों का जीवन को मजबूत करना है तो उसकी संगति में हमें रहने की आवश्यकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और हमको आगे बढ़ते जाना है। हमने देखा एक स्तर से दूसरा स्तर जाने के लिए एक सीमित समय है, सीमित नाप है, हम कह सकते हैं। कितना? 1000 हाथ। सब कहिए 1000 हाथ। टखनों वाला जिंदगी से आगे जाने के लिए कितना हाथ? 1000 हाथ। ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी वहीं लटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उस नदी वाला बहाव में जाएं, लेकिन हम टखनों का ज़िंदगी से निकल गए हैं, घुटनों का जीवन में, घुटनों का सफ़र में घूमते रहते हैं। लेकिन नापा गया है आत्मिक उन्नति का स्तर, नापा गया। सब कहिए आत्मिक उन्नति का स्तर नापा गया है। कितना हाथ? 1000 हाथ। मेरे लिए 500 हाथ, आपके लिए 1000 हाथ। ऐसा है क्या? है? सबके लिए 1000 हाथ। बड़े बड़े प्रभु के दास हो चाहे छोटे विश्वासी हो, वो आगे बढ़ने के लिए 1000 हाथ ही नापा गया। हम लोग कई बार सोचते वो इतना बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? और मैं तो वहीं का वहीं। क्यों? क्योंकि हम जब चल रहे हैं घुटनों वाला पानी में तो हम देखते हैं अरे कीचड़ निकल रहा है, तो खड़े हो जाते हैं, फिर धीरे से पीछे आ जाते हैं, नहीं सकेंगे, नहीं जाएंगे बोल के। नहीं तो क्या होता है, वो हमारा समय रुक जाता है वहाँ पे और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरे पर कहने का मतलब 1000 हाथ माप दिया गया है हमारा उन्नति का। उन्नति में जाने के लिए 1000 हाथ। चलते जाइए, संगति में रहिए, नदी में रहिए, कलिसिया में बने रहिए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। नदी का बहाव है, प्रेज द लॉर्ड। नदी का बहाव है। बहाव है तो क्या करेगा? वो सबको धोते जाएगा, धोते जाएगा, धोते जाएगा। हमको आगे बढ़ते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। सब कहिए मेरे को आगे बढ़ते जाना है। आमेन। घुटनों वाला जिंदगी। फिर हम देखते हैं प्रभु की संगति में जब रहते हैं तो घुटनों का जिंदगी और भी बेहतर होते जाता है। तीसरी बात, फिर वहाँ पर आगे 47 अध्याय का 4 पद में उसका दूसरा खंड में लिखा है, फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। सब कहिए कमर तक था। अभी कमर वाला पानी में कितने लोग चले हैं? कमर वाला पानी में हेलो चले हैं कि नहीं? कम से कम एक आध बार चल के देखिए, सामने में नदी है। अकेले मत जाइएगा, किसी को लेके जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। कमर वाला पानी कैसे चलते हैं? कैसे चलते हैं ना? फिर सब बोले पैर उठा के कमर वाला पानी में चलते हैं। नहीं,
कैसे चलते हैं? ऐसे कमर पानी, कमर पानी। पैर रगड़ के चलते हैं कि नहीं? नहीं, बहुत सारे नहीं बोल रहे हैं। अरे कमर वाला पानी में पैर रगड़ के चलते हैं, पैर उठाएंगे तब गिरेंगे, क्योंकि पानी का बहाव है, पानी बहाव है। प्रेज द लॉर्ड। आप पैर उठा के नहीं चल सकेंगे वहाँ पे, कमर में इतना पानी है, पैर ऐसे उठाएंगे तो बहाव में गिरेंगे आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा ऐसे नहीं, ऐसे तो हाँ, कमर वाला पानी में पैर रगड़ के चलते हैं। घुटना वाला पानी में थोड़ा सा उठा सकते हैं, उठा के थोड़ा थोड़ा चलते हैं, लेकिन कमर वाला पानी में पैर रगड़ के ही चलना है। घुटना करके मतलब पैर उठा के आप चल नहीं सकते हैं, आप गिरेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टखनों वाला पानी से घुटनों का पानी में हम लोग गए कि नहीं? अभी कमर वाला पानी में आ गए हैं, कमर तक पानी है। यहाँ पर हमको चलना है और यहाँ पर हम पैर को उठा कर नहीं चल सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा पानी को ऊपर समर्पण को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने पैर उठाया, मैं बहुत जानो ना, मैं बहुत जानता हूँ, पैर उठाया तो बहाव आपको क्या करेगा? पटक सकता है, गिरा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपका उन्नति नापा गया है 1000 हाथ। सब कहिए, मेरा उन्नति नापा गया है 1000 हाथ, घुटनों से कमर तक। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमको चलना है कमर वाला पानी में। आमेन। कमर वाला पानी में चलते चलते होता क्या है, हम लोग कई जगह रुक जाते हैं, कई जगह चर्च नहीं आते, संगति नहीं आते, 2 सप्ताह 4 सप्ताह 6 महीना गायब रहते हैं, संगति सब रुक जाती है, तो हम आत्मिक जीवन में और पीछे आ जाते हैं। हमको चलते जाना है, चलते जाना है, ब्रेक नहीं लगाना है। कहिए पड़ोसी को, ब्रेक नहीं लगाना। ब्रेक लगाएंगे तो पीछे आ जाएंगे। कितने लोग आप लोग समझ रहे हैं? हमारा आत्मिक उन्नति नापा गया है, और कितना है? 1000 हाथ। हम जितना जल्दी जाएंगे, 1000 हाथ पार करेंगे, हमारे लिए घुटनों का जिंदगी आ जाएगा। हम जितना जल्दी और कोशिश करेंगे, नदी के किनारे रहेंगे, हम कमर तक वाला स्तर में आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कमर तक स्तर यानी कि पूरा समर्पण को दर्शाता है। पानी भी बह रहा है और आप नदी के बीच में कमर वाला पानी में खड़े हैं, डर भी लगेगा, लेकिन ऐसे समय में परिस्थिति भी आएगी, ऐसे समय में क्या करना है? स्थिर खड़ा रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कमर वाला पानी में नदी का बहाव है, डर भी लगेगा, समस्या भी आएगी, स्थिति परिस्थितियाँ आएगी, लेकिन रुकना नहीं है, समर्पित होकर आगे बढ़ते जाना है। एक कमर वाला पानी एक टेस्ट को दर्शाता है, एक परीक्षा को दर्शाता है। इसमें हमको पास होना है। प्रार्थना का जीवन, संगति का जीवन हमको रखना है, क्षमा का जीवन, ये सब में हमको आगे बढ़ते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक जीवन हमारा कमर का जीवन जो है वो एक स्थिरता को दर्शाता है, परमेश्वर के साथ में स्थिरता को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कमर का जीवन जीने वालों को समर्पित रहने की आवश्यकता है। जब हम समर्पित रहेंगे तब कमर वाला जो पानी है उसको हम आराम से हम उसको पार कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कमर वाला जीवन जिनके पास में है, जो लोग उस ये में है, उन लोग अपनी सेवा को बेहतर रीति से जानते हैं। वे अपने बुलाहट को जानते हैं कि परमेश्वर मेरे को किस कार्य के लिए बुलाया है, उसको वो बेहतर जानते हैं। कमर वाला, मैंने कहा कमर वाला जिंदगी। यदि आप अपना सेवा को जान रहे हैं, बुलाहट को जान रहे हैं, मतलब आप कमर वाला जिंदगी में हैं, कमर वाला पानी में आप बह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कमर वाला पानी स्थिरता को दर्शाता है। एलिशा के समय हम देखते हैं, एलिया जब एलिशा को अभिषेक करता है तो एलिशा को सेवा पता था
उसने अपना कमर को बांधा और एलिया के पीछे हो लिया। यानी कि कमर का जिंदगी जो है वो सेवा को जानते हैं, बुलाहट को जानते हैं, और कमर वाला जिंदगी वो स्थिरता को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो कमर का जिंदगी से भी परमेश्वर हमारे लिए और एक जिंदगी रखा है, और वो कौन सा है? और भी गहराई में जाने के लिए। बहुत सारे लोग टखने के ज़िंदगी से खुश रहते हैं, बहुत सारे लोग घुटने के ज़िंदगी से खुश रहते हैं, बहुत सारे लोग कमर का ज़िंदगी से खुश रहते हैं, लेकिन मेरे प्यारो उसके ऊपर भी और एक ज़िंदगी है। हालेलुया, उसके ऊपर भी हम और आगे जा सकते हैं, गहराई में। सब कहिए गहराई में, गहराई में। परमेश्वर चाहता है हम सब गहराई में जाएं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, कई लोग सिर्फ ताली बजाना पसंद करते हैं। सब कहिए ताली बजाना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धीरे से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोगों को ताली बजाना अच्छा लगता है। पूछिए किस समय, पूछिए किस समय? आराधना के समय। प्रेज द लॉर्ड। जब यहाँ से कलीसिया आराधना करती है, बहुतों को पसंद होता है कि मैं गहराई में जाऊँ। कौन सी गहराई? आराधना की गहराई। बहुतों को पसंद होती है कि मैं वचन की गहराई में जाऊँ। बहुतों को पसंद होता है मैं प्रार्थना का गहराई में जाऊँ। नहीं, सही बोल रहा हूँ? लेकिन मैं आराधना के विषय में कह रहा हूँ। जब यहाँ पे आराधना होती है, बहुतों को पसंद होती है सिर्फ ताली बजाने में। नहीं, गहराई वाला इच्छा नहीं रहती है। गहराई वाला इच्छा को रखिए। कमर तक सीमित मत रहिए, उससे भी और गहरा जाइए। प्रेज द लॉर्ड। जब आराधना होती है तो आराधना में भी और गहराई में जाइए। मैंने कहा गहराई में जाइए। प्रेज द लॉर्ड। गहराई में जाना चाहिए कि नहीं? आराधना के समय जब वर्शिप लीडर खड़ा होता है, आइए हम आराधना करें, अपने हाथों को उठाकर हम उसकी स्तुति करें। बहुत सारे लोग बोलते क्योंकि उसे ताली बजाने में अच्छा लगता है, गहराई में नहीं जाना। हेलो कलीसिया, चर्च, गहराई में जाना है कि नहीं? वर्शिप लीडर वर्शिप पर बोलते रहेगा, चलिए और अंदर जाएंगे और अंदर जाएंगे। आप बोलेंगे जाइए ना, मैं तो यहीं ठीक हूं। कौन रोका आपको? अब जाओ। जब बैठा प्रभु के दास, आओ हम चलें यीशु के पास, इसी को गा रहे थे क्या? आओ हम चले बोल के गाना बहुत सारा। आओ हम चले, जाना, अब जाओ ना, मेरे को क्या लेके जाओ? वर्शिप लीडर खड़ा होकर आपको परमेश्वर के भवन में, आपका हुजरी में, परमेश्वर का उपस्थिति में लेकर जाने के लिए गीतों को गा रहे हैं। आओ हम चले, आप ताली बजा रहे हैं। हाँ तो जाइए ना, जाइए ना। कलीसिया परमेश्वर की ओर से लेकर आता है। गहराई में जाना है। सब बोले गहराई में जाना है। आराधना की गहराई में। देखिए मेरे प्यारों, आराधना एक ऐसा समय है जहाँ परमेश्वर के साथ में बातचीत करते हैं। ये समय कोई आपसे छीन नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने इस समय को गंवा दिया तो मैं समझता हूँ आज का वर्शिप को आपने पूरा गंवा दिया। आराधना का समय परमेश्वर से बातचीत करने का। आराधना का समय आप और परमेश्वर हैं, आपको बात करना है, गहराई में जाना है। सिर्फ खड़े होकर ताली बजाने से नहीं होगा, गहराई में जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ कमर तक पानी में रहकर स्तुति आराधना नहीं चलेगा, और भी जाना है, और भी जाना है। सब कहीं और भी जाना है। बहुत सारे लोग आराधना के समय में हाथ उठाते हैं, ये आपका समय है, आप कर सकते हैं, किसी ने नहीं रोका। बहुत सारे लोग आराधना के समय में घुटना टेकते हैं, आपका समय है, आप घुटना टेकिए, कोई मना नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं आप लोग?
ये समय आपका है। स्तुति होती है 10 मिनट, अगर आराधना होती है वो समय आपका है, उसे आप इस्तेमाल करें। आप उस गहराई में जाइए मेरे प्यारो, गहराई में जाना है, गहराई में जाना है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं 5 पद देखते हैं। यहाँ लिखता है, तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं जा ना सका। यजेकेल बोल रहा है कमर तक का पानी 1000 हाथ था, इसके बाद में फिर 1000 हाथ नापा और यहाँ पे बाइबल कहती है पानी ऐसे हो गई कि उसके पार और जा ना सका, यानी कि चल के जा नहीं सका। इसके लिए तैरने की आवश्यकता है, वो तैरने की आवश्यकता है। फिर यहाँ लिखता है क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का इच्छा कलीसिया के लिए, मेरे लिए, आपके लिए ये नहीं कि हम टखनों का ज़िंदगी तक सीमित रहें, हम घुटनों तक ज़िंदगी तक सीमित रहें, हम कमर की ज़िंदगी तक सीमित रहें, परंतु परमेश्वर का इच्छा ये है कि हम उस नदी के बहाव में बहें। आमेन। आपको और मुझे परमेश्वर चाहता है कि उस घुटने का ज़िंदगी से निकले, उस कमर का ज़िंदगी से निकले और उस बहता हुआ नदी जो तैरने के योग्य है, जो नदी जो डेवढ़ी के नीचे से, मंदिर के नीचे से सोता फुट निकला है, आज पवित्र आत्मा के रूप में कलीसिया में बह रही है। परमेश्वर आज चाहता है कि उस पवित्र आत्मा के बहाव में बहने के लिए वो घुटने तक का पानी तक सीमित ना रहे मेरे प्यारों, कि कमर तक का पानी तक सीमित ना रहे। आज और कलीसिया को, मुझे और आपको उस तैरता हुआ पानी में तैरने की आवश्यकता है, उस पवित्र आत्मा के बहाव में बहने की आवश्यकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं, यहाँ पे यजेकेल को परमेश्वर ने दिखाया और कहा वो पानी जो है वो तैरने के योग्य था। आमेन। परमेश्वर चाहता है कि जो नदी आज डेवढ़ी से फूट निकला है वो तैरने के योग्य बन गया है। आमेन। तो कहिए, जो नदी उस मंदिर से निकला है वो आज तैरने के योग्य बन गया है। आप और मुझे, हमें उसमें तैरने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बहाव में बहने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा का उपस्थिति में तैरने की आवश्यकता है। हालेलुया। कलीसिया, टखनों का पानी जो चलते हैं हमें बल लगाना पड़ता है। ध्यान दीजिए, घुटनों का पानी में जब आप चलते हैं आपको वहाँ भी संघर्ष होती है, क्योंकि बहाव सामने से है। अब जब कमर का पानी में चलते हैं परिस्थितियाँ भी आती हैं, बहाव सामने से है, नदी का बहाव, उसमें भी हमको संघर्ष लगाना पड़ता है पैर को रेंगते हुए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पानी तैरने का योग्य है, वहाँ कोई संघर्ष नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। कोई तो कहे कोई संघर्ष नहीं है। पवित्र आत्मा का बहाव में चलने के लिए कोई संघर्ष नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। घुटने का पानी में जब चलते हैं संघर्ष होती है कि नहीं? संघर्ष होती है। कमर वाला पानी में संघर्ष होती है, बल लगाना पड़ता है, जोर से जाना पड़ता है, क्योंकि सामने से बहाव है, नदी का बहाव। लेकिन जब तैरने वाला पानी का स्तर में हम आ जाते हैं, वहाँ कोई बैर को, कोई ताकत लगाना नहीं पड़ता है, वहाँ पर सिर्फ समर्पण को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया को परमेश्वर आज चाहता है कि कलीसिया बल ना लगाए, वरन समर्पण होकर पवित्र आत्मा का बहाव में बहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप गहराई में जाना चाहते हैं तो परमेश्वर जरूर आपको गहराई में लेके जाएगा, आपको तैरना भी सिखाएगा। पवित्र आत्मा के बहाव में आज मुझे और आपको चलने की आवश्यकता, बहने की आवश्यकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आज ऐसे बहाव में बहें? यदि आप चाहते हैं तो ऊंची आवाज में कुछ संकेत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार संकेत कीजिए। अपने पड़ोसी को देख कर कहिए, मैंने जो विश्वास किया उसको मैंने बोला। परमेश्वर का नदी मंदिर से पसीज कर निकल रहा है। पवित्र आत्मा का बहाव मंदिर की डेवढ़ी से वो भरपूरिता से निकल चुकी है। आज घुटनों का जिंदगी काम नहीं करेगा, टखनों का जिंदगी कोई काम का नहीं हमारे लिए। कमर का कितना हम लोग सोचते हैं मैं बहुत मजबूत हूँ, नहीं, हम लोग सोचते हैं नहीं मेरे प्यार, और उससे ऊपर भी जाना है। हालेलुया।
उससे ऊपर भी जाना है, गहरे में जाना है। कहिए गहरे में जाना है। गहरे में जाना है यानी कि पूरा का पूरा हम परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं। पूरी तरह से परमेश्वर हमें अपने नियंत्रण में ले लेता है और हमको चलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आत्मा की अगुवाई में चलने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा उन्नति का स्तर मापा गया है। सब बोले मापा गया है। हम जैसे नदी के साथ में जुड़े रहेंगे वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये परमेश्वर का योजना है जो परमेश्वर ने यहेजकेल नबी को दिखाया, और वो चाहता है आज कलीसिया उस गहराई में जाए, उस गहराई में जाए। क्या आज आप उस गहराई में जाना चाहते हैं? मैंने कहा क्या आज आप उस गहराई में जाना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो अपने बाइबल को बंद करें और अपने स्थान में थोड़े समय खड़े हो जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आज उस गहराई में लेकर चल। जिस गहराई में आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं उस गहराई में मुझे लेकर चल। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। इस समय हम लोग ऑफरिंग लेंगे। जो भी कलीसिया में हम लोग भेंट लेकर के आए हैं या दशवांश और परमेश्वर के सामने, आइए हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू धन्य है, तू पवित्र है, तू महान है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, तू अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने 10 के द्वारा बातें क्या धन्यवाद देते हैं। जो वचन प्रभु जी आज हम लोग सुने हैं पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय में प्रभु जी वो प्रभु जी बसने पाए पिता, शैतान से चोरी ना करने पाए प्रभु। तेरी महिमा तेरे प्रशंसा हो प्रभु जी। खुदावंद हो परमेश्वर, हम इस समय प्रभु छोटी सी भेंट लेकर के आते हैं। हाँ प्रभु, उस भेंट को प्रभु तू ग्रहण कर प्रभु जी। हाँ प्रभु, तो हमारे दशवांश प्रभु जी उठाने वाले भेंटों को प्रभु, ताकि कलीसिया में प्रभु जी आपके राज्य में बड़े से बड़े कार्य में आने पाए और आपकी महिमा हो सके। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम भेंट देते हुए हम बैठ जाएंगे। नदी के पानी लेके, बजरा के पानी लेके, यीशु के प्यार बहाते। नदी के पानी लेके, बजरा के पानी लेके, यीशु के प्यार बहाते। चला रे भैया बहन सुबह, यीशु के प्यार झोंके जा। चला रे आयो आपा सुबह, मसीह के प्यार झोंके जा। नदी के पानी लेके, बजरा के पानी लेके, यीशु के प्यार बहाते। नदी के पानी लेके, बजरा के पानी लेके, मसीह के प्यार बहाते। हमारे भैया बहन सुबह, यीशु के प्यार झोंके जा। चला रे आयो आपा सुबह,
प्यार झुके जा। देखा प्रभु मसीह के प्रेम, स्वर्ग छोड़ दुनिया में आला, आबा परमेश्वर के बेटा, मनवा बन धरती में आला। देखा प्रभु मसीह के प्रेम, स्वर्ग छोड़ दुनिया में आला, आबा परमेश्वर के बेटा, जाके लगन डहर से देखा। नदी के पानी लेके, बजरा के पानी लेके, यीशु के प्यार बहाती। नदी के पानी लेके, बजरा के पानी लेके, मसीह के प्यार बहाती। चला रे भैया बहन सुबह, यीशु के प्यार झुके जा। चला रे आयो आबा सुबह, मसीह के प्यार झुके जा। देखा प्रभु मसीह के प्रेम, स्वर्ग छोड़ दुनिया में आला, मनवा लगने बड़ी प्रेम से, खुशी खुशी जान गई बेला। देखा प्रभु मसीह के प्रेम, स्वर्ग छोड़ दुनिया में आला, आबा परमेश्वर के तेरा, जय के लगन डहर से देखला। नदी के पानी लेके, बजरा के पानी लेके, यीशु के प्यार बहाती। नदी के पानी लेके, बजरा के पानी लेके, मसीह के प्यार बहाती। चला रे भैया बहन सोबे, यीशु के प्यार झुके जा। चला रे आयो आबा सोबे, मसीह के प्यार झुके जा। चला रे भैया बहन सोबे, यीशु के प्यार झुके जा। चला रे भैया बहन सोबे, मसीह के प्यार झुके जा। आइए हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी चीज़ जैसे स्वर्ग से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम पर क्षमा मत ला, परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हो। आमीन। इस समय आशीष वचन पढ़ें, सुनेंगे, जो गिनती है उसका 6 अध्याय 24 से लेकर के 26 तक में लिखा हुआ है। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरा रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरे और करे और तुझे शांति दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु के लहू की, बोलो यीशु के लहू की।